गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माई फ्रेंडली मैथ्स चैनल। आइए आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 12.1 क्लास 10th NCERT से। चैप्टर है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। आज क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं और इस क्वेश्चन में स्पेशली उन बच्चों के लिए थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ जिनको कैलकुलेशंस में सिली मिस्टेक्स होते हैं या कैलकुलेशन में डिफ़िकल्टी आती है। अगर आपको कैलकुलेशंस आप कंफर्टेबल हो तो इसे फास्ट फॉरवर्ड करके आप प्लीज़ देख लीजिए। Okay, let's begin with. And the question is, a toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of the same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. Okay, एक toy दिया है, hemisphere क्या क्या चीज़ें दी हुई है देख लेते हैं। Given radius of the cone दिया है 3.5 centimeter. रेडियस ऑफ द कोन और रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर दोनों ही सेम है, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। ओके, एंड द सो कोन का भी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, हेमिस्फीयर का भी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट ऑफ द टॉय दिया हुआ है, कोन प्लस हेमिस्फीयर का टोटल हाइट दिया है, दैट इज 15.5 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें यहाँ पर कोन की हाइट चाहिए होगी, क्यों चाहिए होगी अभी देखते हैं हम। ओके, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है। इससे हमें क्या पता चलता है, हाइट ऑफ हेमिस्फीयर भी 3.5 सेंटीमीटर ही है, क्योंकि ये भी रेडियस ही है इसका। ओके, रेडियस एंड हाइट बोथ आर इक्वल, सो इसीलिए यहाँ पे लिखा है वी नो दैट हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर दैट इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। अब इससे हमें देखिए ये टोटल हाइट हमें पता है और इतना पता है, तो हम कोन का भी हाइट निकाल सकते हैं आराम से। टोटल हाइट में से हेमिस्फीयर के हाइट को हम माइनस कर लेंगे तो हमें कोन का हाइट आ जाएगा। ओके, वही किया यहाँ पर। हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू टोटल हाइट ऑफ द टॉय माइनस हाइट ऑफ हेमिस्फीयर कर लिया। हाइट ऑफ हेमिस्फीयर हाइट ऑफ मीन्स दैट इज रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, सो 15.5 सेंटीमीटर माइनस 3.5 सेंटीमीटर, तो हमें मिलता है 12 सेंटीमीटर। ये सिंपल कैलकुलेशन है। 15.5 माइनस 3.5, 1 के नीचे 0 है, प्लेस वैल्यूज मेंटेन करेंगे तो कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं होंगी। ओके, सो यहाँ तक आ गया आपका। हाइट ऑफ द कोन मिल गया है। हाइट ऑफ द कोन क्यों जरूरी हो रहा है हमें अभी देखते हैं, आगे डिस्कस करेंगे। फॉर अ कोन स्लैंट हाइट हमें चाहिए होगा। स्लैंट हाइट L इज इक्वल टू हाइट ऑफ द कोन का स्क्वेयर प्लस रेडियस का स्क्वेयर। ओके, अभी देखिए हमें स्लैंट हाइट क्यों चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय बाहर से, इसमें ये वाला पार्ट इंक्लूड नहीं होगा। ओके, क्योंकि ये अंदर दबा हुआ है, एक हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन फिक्स हो गया है, तो ये हमें नहीं दिख रहा है। तो अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय क्या होगा, इतना बाहर से पूरा सर्कुलर पार्ट होगा। ओके, सो क्रॉस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस क्रॉस सरफेस एरिया ऑफ कोन दोनों मिलाकर हमें मिलता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय के लिए क्या होगा, क्रॉस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस क्रॉस सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब देखिए क्रॉस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालते हैं हम 2πr स्क्वायर लगाकर। ओके, एंड क्रॉस सरफेस एरिया ऑफ कोन निकलेगा हमें πrl लगाकर। अब यहाँ पर हमारे पास हाइट स्लैंट हाइट दिया नहीं है, कोई भी हाइट नहीं दिया था कोन का हाइट हमने निकाला इसमें से इसे माइनस करके। अब इसके द्वारा हम पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा ये स्लैंट हाइट अब निकाल सकते हैं, इसीलिए हमें ये हाइट की ज़रूरत थी और हमने ये हाइट निकाल लिया है। ये 12 सेंटीमीटर है, तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक ये हाइपोटेनस है एंड स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस। बस वही लिखा हुआ है यहाँ पर। फॉर अ कोन स्लैंट हाइट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर हाइट हमने कैलकुलेट किया है कोन का 12, तो स्लैंट हाइट ऑफ कोन क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस रेडियस दिया हुआ है क्वेश्चन में 3.5, रेडियस स्क्वायर है इसीलिए 3.5 का स्क्वायर, एंड दोनों ही सेंटीमीटर है और ये प्लस है इसीलिए 1 ही सेंटीमीटर आता है। अगर यहाँ मल्टीप्लाई होता तो यहाँ स्क्वायर सेंटीमीटर होता। ओके, यहाँ प्लस है तो प्लस में सेंटीमीटर एज इट इज़ रहेगा, स्क्वायर नहीं होगा।
अब 12 का स्क्वायर होता है 144। देखिए यहाँ मैं एक बात आपको कहना चाहूँगी, आप जो स्क्वायर्स है इसे एक पेपर पर, एक शीट पर लिखकर अपने टेबल के आगे, स्टडी टेबल के पास में पेस्ट कर लीजिए। 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होगा 9। इस तरह से आप कम से कम 25 तक लर्न कर लीजिए। रिवाइज ऑलरेडी आपको लर्न है, एक बार रिवाइज करते रहिए स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, तो आपके कैलकुलेशंस एग्जाम में बहुत आराम से, आसानी से, टाइम सेविंग हो जाएगा। 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 144। अब 3.5 का स्क्वायर है, यहाँ जब यहाँ 5 आता है यूनिट प्लेस में तो एक शॉर्टकट है। देखिए 35 है, मैं यहाँ दिखा देती हूँ। अगर 5 का स्क्वायर है 25 है, राइट, और 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अगर 15 का स्क्वायर है तो 5 यूनिट प्लेस में है, पहले आप 25 लिख दीजिए एंड 1 में +1 कीजिए, 2 हो जाता है, देन 2 1 जा 2, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। इस तरह भी हम निकाल सकते। अभी ये 3 इग्नोर कीजिए डेसिमल को, तो ये होता है हमारे पास 35। तो 35 का स्क्वायर लिखने के लिए पहले हम यूनिट यहाँ पे 25 लिख देंगे। अब 3 में +1 करेंगे तो 4 हो जाएगा एंड 3 में +1 करेंगे 4 हो जाएगा एंड 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12 होता है, तो यहाँ 12 लिख दीजिए। 1225 है, 1225 होता है 35 का स्क्वायर। और क्योंकि 3.5 इंटू 3.5 हमने किया है, 3.5 का स्क्वायर किया है, तो देखिए यहाँ पर 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, इधर भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, और यहाँ आ रहा है 1225 आ रहा है। तो यहाँ आंसर में जो हो जाएगा वो राइट साइड से 2 प्लेसेस के बाद में, 2 डिजिट्स के बाद में डेसिमल आएगा। तो 3.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 12.25। यहाँ लिखा है 12.25। अगर आपको इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है, बेशक आप इग्नोर कीजिए डेसिमल को और इस तरह से मल्टीप्लाई करके लास्ट में आप डेसिमल लगा सकते हो आंसर में, बट गलतियाँ नहीं हो, इसका पूरा ध्यान रखिएगा। सो 12 का स्क्वायर 144 एंड 3.5 का स्क्वायर 12.25। तो 12.25 और 144 जब आप ऐड करोगे तो हमें मिलता है 156.25। स्क्वायर रूट में है ये, राइट एवरीवन, ये पूरा स्क्वायर रूट में है क्योंकि हमें L चाहिए। L स्क्वायर होता तो ये स्क्वायर रूट हट जाता। अब क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए यहाँ मैंने निकाला। अगर आपको आता है तो प्लीज़ आप आगे बढ़िए, अगर नहीं आ रहा है आगे आप वीडियो देख लीजिए। अगर नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ आपको डिटेल में समझा देना चाहूँगी। 156.25 है, तो हम दो प्लेसेस को लेते हैं, तो अब यहाँ पे हमारे पास 1 बचता है, तो 1 जा 1, ओके। अब ये इस 1 को इस 1 में हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास 2 आता है। अब हमें ये 0 हो गया, ये 1 का हमने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट हम नीचे लाते हैं, पेयर में लाएंगे डिजिट्स को, स्क्वायर रूट निकालते समय अब पेयर में, तो 56 उतार रहे हैं हम नीचे। अब 2 के साइड में हम कौन सा नंबर लगाएं ताकि उसी नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो या तो ये 56 मिले हमें या 56 से कम मिले, स्मॉल, लेस देन, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं 23 इंटू 3 करती हूँ तो वो 56 से ज़्यादा हो जाएगा, 3 2 6 आ जाएगा यहाँ पर, तो इसीलिए हम 22 2 करेंगे। तो यहाँ पे 2 लगा रहे हैं, यहाँ नंबर हम 2 प्लेस कर रहे हैं, इसलिए यहाँ भी 2 लिख दीजिए। अब 22 इंटू 2, फिर इसी 2 से इसको मल्टीप्लाई करिए, 22 2 44, यहाँ 44 लिख दिया। 56 माइनस 44 करेंगे तो वो आएगा हमारे पास 12। अब ये नेक्स्ट, अब ये डेसिमल है, इस डेसिमल को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, ओके। सो ये 12 पॉइंट हो गया, 12 पॉइंट। अब ये 25 फिर पेयर में पूरा एज इट इज़ हम नीचे लाएंगे, तो ये 25 आकर ये 1225 है। अब यहाँ पे ये जो 2 है, 22 2 है, तो ये 2 + 2 4, ये 2 है, 24 हो गया। अब ये 22 + 2 24 हो गया। अब 24 के साइड में हमें कोई ऐसा नंबर लगाना है जो कि या तो हमें उसी नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये या तो ये एज इट इज़ मिल जाए या इससे कम मिले। तो जब हम यहाँ पे 5 लगाते हैं, अब इसको देखने के लिए एक आसान तरीका है, इस चीज़ को आप इग्नोर कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे 12 है,
तो 2 का टेबल पढ़िए कब तक आएगा, 12, 6, 2 6 12 आता है, लेकिन यहाँ जो नंबर है ओके, अगर 6 से मल्टीप्लाई करोगे आप, 6 4 24 और 2 कैरी ओवर और 12 + 2 14 आ जा रहा है, तो यहाँ 6 नहीं आएगा, यहाँ 5 से करके देखिए। इस तरह से हम कर सकते हैं। 5 5 25, 2 कैरी ओवर, 5 4 20 + 2 22, 2 कैरी ओवर, 5 2 10 + 2 12। तो यहाँ पे हमें मिलता है 12.5। स्क्वायर रूट ऑफ 156.25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर। अब ये 12.5 सेंटीमीटर क्या हो गया, जो कोन उस पर माउंट हुआ है, इस कोन का स्लैंट हाइट हो गया, ये L इज इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर। ओके, अब हम इस L को फॉर्मूला में लगा सकते हैं यहाँ पर, राइट। अब हम डायरेक्ट आते, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू क्रॉस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज इक्वल टू 2 पाई r²। अब क्रॉस सरफेस एरिया ऑफ कोन है पाई r/l। ये जो फॉर्मूले है ये आपको टिप्स पे होने चाहिए, रोज़ सुबह उठकर इनको एक बार अच्छे से फ्रेश मूड में रिवाइज करते रहिए। नॉट एट ऑल बिग डिफ़िकल्ट टास्क। इन पर भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, सरफेस एरिया वॉल्यूम के फॉर्मूलों को कैसे याद करना है। अगर उससे आपको फ़ायदा होता है तो वेल एंड गुड। अब देखिए 2 एज इट इज़ लिख दिया 2। अब पाई इज इक्वल टू 22/7 पाई लिख दिया। गिवन है क्वेश्चन में 3.5 और स्क्वायर है, इसीलिए 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। तो हम इतने इस भाग का हमने यहाँ पर कर दिया है, दैट इज़ 2 × 22/7 × 3.5 × 3.5। ये 3.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 3.5 सेंटीमीटर है, इसीलिए यहाँ पर ये हो जाता है स्क्वेयर सेंटीमीटर। यहाँ पर प्लस होने के कारण यहाँ सेंटीमीटर ही रहता है। ओके, अब पाई L को भी हम देख लेते। पाई है 22/7, R है 3.5 और L अभी हमने कैलकुलेट किया है 12.5 सेंटीमीटर। तो ये 12.5 सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर है, यहाँ भी सेंटीमीटर है और दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, इसीलिए यहाँ स्क्वेयर सेंटीमीटर है। आई होप यहाँ तक अच्छे से क्लियर है। अब देखिए, जिन बच्चों को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है, बड़ा कैलकुलेशन है, देख के डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमें पता है 7 5 35 होता है, यहाँ 3.5 है। ओके, 3.5 मतलब 7 से तो डिविजिबल है ही है क्योंकि 35 है, तो 7 0s 0, 3 - 0 3। अब ये डेसिमल ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और ये 5 नीचे आ जाएगा एंड 7 5 35। ये एक तरीका है 0.5। अगर आपको डेसिमल्स में प्रॉब्लम हो रही है तो 3.5 इज इक्वल टू 35/10 होता है, राइट एवरीवन। 35/10 क्यों हो रहा है वो भी मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। 3.5 ये अगर इसे डेसिमल को हमें हटाना है तो हमें इसे 10 से मल्टीप्लाई करना है और 10 से ही डिवाइड भी करना है, क्योंकि 10/10 इज इक्वल टू 1 होता है। ओके, एंड एनी नंबर जब हम उसे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर एज इट इज़ रहेगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो जाती। इसीलिए न्यूमरेटर में जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं उसके डिनोमिनेटर को भी हमें उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ पर 3.5 है, इसका मतलब है 3.5/1 होता है, मल्टीप्लाइड बाई 10/10 है। तो ये 3.5 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, डेसिमल राइट जितने जीरो से उतने प्लेसेस राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है, ये 35 हो जाएगा एंड 1 × 10 इज इक्वल टू 10। इसीलिए 3.5 को हम 35/10 भी लिख सकते हैं। आई होप ये अच्छे से क्लियर है कॉन्सेप्ट आपको। तो इसीलिए 3.5 की जगह हम 35/10 लिख लेते हैं, तो ईजी हो जाएगा कैलकुलेशन। आप एक किसी भी तरह से आप कर सकते हो, इसे डायरेक्ट काट के 0.5 लेकर इनको भी मल्टीप्लाई कर सकते हो एज इट इज़, या फिर इस तरह से भी कर सकते हो। देखिए, अब 35/10 ले लिया, 3.5 की जगह हमने 35/10 ले लिया। अब देखिए, ये 7 5 35 हो गया एंड ये 5 2 10 हो गया। ओके, मैं एक बार पॉज कर रही हूँ, आप अच्छे से देख लीजिए। राइट, 7 5 35 हो गया, 5 2 10 हो गया। अब ये 2 और ये 2 आगे वाला कैंसिल हो गया,
राइट। तो यहाँ के दोनों डिनोमिनेटर्स पूरी तरह से कैंसिल हो गए हैं। अब यहाँ पे देखिए 5 2s are 10 है एंड 5 7s are 35 है, राइट। एंड ये देखिए 2 यहाँ पे भी कैंसिल भी कर सकते हो, मैंने नहीं किया। ये आप 2 को कैंसिल करके यहाँ 11 भी कर सकते हो, 11 इंटू 7। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने किया नहीं है, यह और सिंप्लीफाई हो सकता था। खैर, आप इस तरह से भी कर सकते हो। ये अब सेम यहाँ पर पाई और एल की जगह 22/7 और 3.5 की जगह 35/10 ले लिया है, और 12.5 की जगह हमने 125/10 लिया है। जितने डेसिमल्स आप इधर शिफ्ट करने के लिए उससे मल्टीप्लाई करें, उसी से आप डिवाइड भी करोगे। तो ये 10 जो न्यूमरेटर वाला 10 जो है, ये डेसिमल हटाने में यूज़ हो गया। अब डिनोमिनेटर वाला 10 बचता है, इसलिए हमने डिनोमिनेटर में 10 लिख दिया। ओके, तो यहाँ पे ये 7 5s are 35 एंड 5 2s are 10, 2 11s are 22। अब यहाँ पर 5 2s are 10, 5 25s are 125। तो यहाँ पे हमने लिया 22 इंटू 7/2 प्लस यहाँ लिया है 11 इंटू 25/2। ओके, अब 22 इंटू 7 इज इक्वल टू 154 होता है एंड 11 इंटू 25 इज इक्वल टू 275 होता है। दोनों के डिनोमिनेटर में 2 है, तो डायरेक्ट हम इनको ऐड कर सकते हैं न्यूमरेटर को। एलसीएम इसका 2 आ गया, दैट इज़ 429 एंड 429/2 है 429 डिवाइडेड बाई 2 है। 2 2s are 4। अब ये 2 को नीचे लाएंगे, 2 1s are 2। जिन बच्चों को कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम हो रही है, मैं उनके लिए बता रही हूँ, प्लीज़ जिनको आता है वो थोड़ा इग्नोर कर सकते। जब यहाँ पे 9 है तो 2 4s are 8। अब पूरा देखिए 429 को जब हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 9 जब आ जाएगा 2 4s are 8, यहाँ 1 आ गया है। इसका मतलब है कि यहाँ 0.0000 है। अब इस डेसिमल को यहाँ आप ले जाइए और यहाँ से एक 0 को नीचे लाइए एंड 2 5s are 10। इस तरह से आपका 214.5 आ जाता है स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस इज़ द आंसर। अगर ये वीडियो पूरा आपको अच्छे से समझ में आ गया और यूज़फुल लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है, एंड अपने फ्रेंड्स तक प्लीज़ इसे शेयर कीजिए। जितने ज़्यादा बच्चों को यूज़फुल होगा उतना ही वीडियो बनाने का मकसद कामयाब हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।